का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बता दें आपको कि खालिस्तानी फंडिंग मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है। हरियाणा पंजाब में 15 जगहों पर एनआईए ने रेड की है। कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में भी छापेमारी की गई है। फंडिंग से जुड़े संदिग्धों से पूछताछ कर रही है एनआईए की टीम। यमुनानगर में करीब 5 घंटे बाद रेड जो है वो खत्म हो गई है। एक लैपटॉप और कुछ दस्तावेज लेकर टीम वापस लौटी है। तो खालिस्तानी फंडिंग मामले में ये बड़ी कार्रवाई जो है एनआईए की वो जारी है। हरियाणा पंजाब में 15 जगहों पर एनआईए ने रेड की है। हरियाणा और पंजाब की 15 जगहों पर एनआईए की ये रेड। खालिस्तानी फंडिंग मामले में कुछ सूचना जो है, कुछ जानकारियां एनआईए की टीम को मिली थी, जिसके बाद ये एक्शन जो है 15 जगहों पर लिया गया है। कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में भी छापेमारी हुई है। फंडिंग से जुड़े संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। एनआईए की टीम संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। यमुनानगर की अगर बात करें तो करीब 5 घंटे बाद यहां पर जो रेड है वो खत्म हो चुकी है, जिसमें एक लैपटॉप मिला है। इसके साथ ही कुछ दस्तावेज भी एनआईए की टीम ने अपने साथ लिए हैं। उनको खंगाला जाएगा और आगे की जांच जो है उन्हीं दस्तावेजों और लैपटॉप से की जाएगी। तो खालिस्तानी फंडिंग का ये मामला है। जब एनआईए की टीम को कुछ खुफिया जानकारी मिली तो उसके बाद टीम ने हरियाणा और पंजाब में 15 जगहों पर रेड की है। हरियाणा पंजाब में 15 जगहों पर यह एक्शन टीम ने लिया है। कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में भी छापेमारी की गई है। तो फंडिंग से जुड़े संदिग्धों से पूछताछ कर रही है एनआईए की टीम। अब देखिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए न्यूज रूम से मेरे सहयोगी बसंत मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधे बसंत का रुख करते हैं। बसंत, आपसे जान लेते हैं, ये जो एक्शन एनआईए की टीम ने लिया है हरियाणा और पंजाब की कुल 15 जगहों पर, देखिए टीम छापेमारी कर रही है। सबसे पहले तो अपडेट दीजिए इसको लेकर। कितने बजे ये शुरू हो चुकी थी छापेमार कार्रवाई और अभी कहां कहां पर जारी है? बिल्कुल, देखिए सृष्टि, एक बहुत बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दे। आज सुबह 6 बजे से ये छापे मारे जाने शुरू हुए एनआईए की तरफ से, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तरफ से। इसमें कुल मिलाकर बात करें, पंजाब और हरियाणा के ठिकानों पर छापेमारी की गई है राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तरफ से। सृष्टि, टेरर फंडिंग को लेकर खालिस्तानियों की तरफ से जो टेरर फंडिंग होती है, विदेशों से जो टेरर फंडिंग होती है, उसके बाद तमाम तरीके की गतिविधियों को, गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। जैसा कि मालूम होगा, पिछले कुछ समय में भी एनआईए सक्रिय नजर आया था टेरर फंडिंग को लेकर, और उसके बाद अब एक बार फिर से छापेमारी लगातार जारी है। सुबह 6 बजे से यह छापेमार कार्रवाई शुरू हुई। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के मोगा जिले में छापेमारी अभी फिलहाल चल रही है सृष्टि, और साथ ही जो डिब्रूगढ़ जेल में बंद है अमृतपाल सिंह, उसके सहयोगी कृपाल सिंह के परिसरों में भी पंजाब में छापेमारी समय चल रही है। जो डाटा है एनआईए के पास उसे खंगाला जा रहा है, उससे जुड़े दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है कि टेरर फंडिंग को लेकर अगर तार जुड़ते नजर आते हैं तो जबरदस्त कार्रवाई आगे की जाएगी। अगर हरियाणा की बात करें तो कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में छापेमार कार्रवाई की गई सृष्टि। सुबह 6 बजे से यमुनानगर में जो रेड है एनआईए बताया जा रहा है कुल 15 जगहें हैं हरियाणा और पंजाब को मिलाकर, जहां पर एनआईए की ये जो रेड है वो सामने आई है। और अभी तक की इस रेड में कुछ निकलकर सामने आ पाया है क्या? कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? क्योंकि जिस तरह से आपने भी यमुनानगर और कुरुक्षेत्र का नाम लिया, तो बताया जा रहा है कुछ लैपटॉप और कुछ जरूरी दस्तावेज इस रेड में पकड़े गए हैं, जिनसे आगे जांच होगी। बिल्कुल, देखिए सृष्टि, सही कहा आपने, कुछ लैपटॉप और दस्तावेज बरामद तो हुए हैं, लेकिन उनकी जांच होगी, उसके बाद जो है किसी कार्रवाई पर पहुंच पाएगी एनआईए। क्योंकि देखिए पंजाब के मोगा में इस समय छापेमारी चल रही है, वहां से दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कृपाल सिंह के परिसरों पे जो कि पंजाब में स्थित है, वहां पर लगातार छापेमार कार्रवाई चल रही है। और ऐसे में जो यमुनानगर से दस्तावेज बरामद हुए या फिर कुरुक्षेत्र में जो रेड चल रही है, ऐसे में जो भी पूरे दस्तावेज बरामद होंगे, जब सभी जगहों पर रेड खत्म हो जाएगी, सभी दस्तावेजों को
को जोड़ा जाएगा, तार खंगाले जाएंगे, कहां से कहां तक किसके कनेक्शन जुड़े हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में भी हमने देखा कि 51 जगहों पर छापेमारी की गई थी एनआईए की तरफ से, उसमें भी जरूरी दस्तावेज बरामद किए गए थे। इसके बाद जो है तार जुड़ते नजर आए और आपको मालूम होगा कि कनाडा और भारत के बीच में किस तरीके से इस टेररिज्म को लेकर ही जो रिश्ते हैं वो तनावपूर्ण होते नजर आए। बहरहाल अब सब ठीक है, लेकिन फिलहाल एनआईए एक्शन मोड में नजर आ रहा है। सुबह 6 बजे से छापेमार कार्रवाई लगातार चल रही है। यमुनानगर में जो एनआईए की रेड है पूरी हो चुकी है। सृष्टि, दस्तावेज जो बरामद किए गए मैं हैं। आपको रोकूंगी क्योंकि कुरुक्षेत्र से सहयोगी तुषार सैनी भी जुड़ गए हैं। तुषार से जान लेते हैं। तुषार, कुरुक्षेत्र में जो ये रेड हुई है एनआईए की, उसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं कि सुबह 6 बजे से ये रेड शुरू हो गई थी कुरुक्षेत्र में और लगभग 11 बजे तक की ये रेड चली थी। कुरुक्षेत्र के 2 ठिकानों पर एनआईए ने रेड की थी और बताया जा रहा है कि एक स्वीट हाउस के संचालक और एक जो बाइक रिपेयर की दुकान है उसके संचालक है, उसके निवास स्थान पर जाकर एनआईए ने पूछताछ की थी। और आपको बता दें कि मीडिया से काफी दूरी बना के रखी है एनआईए ने और जो वहां पर रेड की गई उस दौरान ना तो वहां से कोई दस्तावेज लाए गए बल्कि बस उनसे पूछताछ ही की एनआईए द्वारा की गई थी। एनआईए ने 2 स्थानों पर कुरुक्षेत्र में रेड की थी और सलारपुर रोड पर ये रेड की गई थी। एक होटल संचालक मिठाई का जो दुकान है उस दुकान पर रेड की गई थी और एक जो बाइक रिपेयर करता है जिसकी रेलवे रोड पर भी दुकान है उसकी एक दुकान, उसके घर पर जाकर उससे पूछताछ की थी। जी तो तुषार, कुछ खुफिया जानकारी माना जाए यहाँ पर मिली थी एनआईए की टीम को जिसके आधार पर ये बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया? एनआईए काफी समय से कुरुक्षेत्र पर निगाहें टिकाए हुए बैठी है। पिछले दिनों भी जब एनआईए की छापेमारी की गई थी तब भी एनआईए ने कुरुक्षेत्र के ठिकानों पर छापेमारी की थी और आज जब खालिस्तानी की बारी आ रही है तो खालिस्तानी फंडिंग को लेकर भी जो लोग इसके शख्स के दायरे में आ रहे हैं उन लोगों के ठिकानों पर एनआईए छापेमारी कर रही है। इसी दौरान पर एनआईए ने 2 स्थानों पर छापेमारी की थी। बताया जा रहा है कि इन लोगों की जो है तारे हैं उनको खंगाला जा रहा है। एनआईए पूरी तरह से सतर्क है और तमाम जो जानकारी उनको जुटाने में लगी हुई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करूंगी तुषार, मैं आपका धन्यवाद। यमुनानगर से सहयोगी सुनील भी जुड़ गए हैं। सुनील, आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि यमुनानगर में भी बड़ा एक्शन एनआईए की टीम का सामने आया है? देखिए, यमुनानगर में खालसा कॉलेज के पास स्थित मेजर सिंह के घर पर जो है एनआईए सुबह पहुंच गई थी और करीब 6 घंटे तक जो है मेजर सिंह के घर में पूछताछ चली है। इस दौरान जो है एनआईए टीम एक लैपटॉप और कुछ दस्तावेज अपने साथ लेकर गई है। वहीं आपको बता दें कि मेजर सिंह का टीम को शक हुआ था कि अमेरिका में उसके रिश्तेदार रहते हैं जिनसे बैंक ट्रांजैक्शन के चलते शक हुआ था कि कहीं फंडिंग जो है देश विरोधी गतिविधियों में इसका इस्तेमाल ना किया जा रहा हो, जिसके चलते ही जो है उसके घर पर छापेमारी की गई थी और उससे पूछताछ के बाद जो है फिलहाल जो है टीम लौट गई है। जी, ये मेजर सिंह के बारे में और क्या कुछ पता चल पाया है सुनील? मेजर सिंह के बारे में अभी जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर काम क्या करता है और इसके परिवार वाले क्या काम करते हैं। ये फिलहाल जानकारी जुटाई जा रही है और बैंक ट्रांजैक्शंस के बारे में भी इसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील आपका जानकारी देने के लिए। और देखिए, बसंत भी लगातार बने हुए हैं। बसंत, जिस तरह का ये एक्शन जो है वो सामने आया है वो बता रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं ये जो मामले हैं, टेरर फंडिंग के मामले हो या इससे जुड़े हुए, ये अभी भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और जारी है। लेकिन एनआईए की टीम की बात करें तो उनकी भी पूरी कोशिश है कि इसको जब तक जड़ से खत्म नहीं कर दिया जाता तब तक टीम रुकेगी नहीं। बिल्कुल सृष्टि, देखिए जब तक इसको जड़ से नहीं उखाड़ फेंका जाएगा, जब तक एनआईए की टीम चैन से नहीं बैठेगी, ये बात इस बात से जाहिर भी होती है क्योंकि देखिए सुबह 6 बजे से लगातार छापेमार कार्रवाई जारी है। पिछले कुछ समय में भी हमने देखा कि किस तरीके से 51 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई एनआईए की तरफ से और आज एकदम फिर से सुबह 6 बजे दस्तक देने पहुंची एनआईए की टीम। संदिग्धों से पूछताछ अभी भी कई जगहों पर लगातार जारी है। पंजाब के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है और हरियाणा में जैसे कि कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में छापेमारी जो है वो की गई। अभी
फिलहाल रेड पूरी हो चुकी है। कुरुक्षेत्र में पूछताछ हुई और यमुनानगर से दस्तावेज जो बरामद किए गए हैं उन्हें खंगाला जाएगा। कहीं ना कहीं अगर तार लिंक होते हुए नजर आए तो बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से की जाएगी टेरर फंडिंग को लेकर। और ये इस तरीके की कार्रवाई जरूरी भी है सृष्टि, क्योंकि खालिस्तानी गतिविधियां हमने देखा कि देश विरोधी ये नीतियां होती हैं जिसका एक बहुत बड़ा नुकसान भारत को चुकाना पड़ा। पिछले कुछ समय में भी हमने देखा। वैसे में इस तरीके की कार्रवाई बेहद जरूरी हो जाती है सृष्टि। बिल्कुल बिल्कुल बसंत, आपने कनाडा का भी जिक्र किया, भारत और कनाडा के रिश्तों की भी बात की, और सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशों में तो अलग बात है लेकिन भारत में ही रहकर अपने देश के साथ जो गद्दारी करेगा उसको यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया बसंत आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, टेरर फंडिंग के खिलाफ ये एक्शन जो है एनआईए की टीम का वो सामने आया है। 15 जगहों पर, हरियाणा और पंजाब की 15 जगहों पर एक्शन लिया गया है, छापेमारी हुई है और इस बड़ी कार्रवाई में कुछ जरूरी दस्तावेज भी टीम को बरामद हुए हैं।